Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you difference between authority and responsibility. इससे पहले मैं आपके साथ इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके एलिमेंट शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा आपको, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। अब अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, यानी डिसीजन लेने की जो पावर होती है, यानी हम किसी भी चीज को डिसाइड कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, अथॉरिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, असाइंड जॉब, यानी हमें कोई जॉब दे दी। अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या है, जो मैनेजर है या सुपीरियर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, उनके पास तो अथॉरिटी होती है कि वो किसी काम को करने के डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कंपनी का मैनेजर हो गया, कंपनी का सीईओ हो गया, उनके पास अथॉरिटी होती है, वो डिसीजन ले सकते हैं। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या करते हैं, हमें काम दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें कौन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के वर्कर्स या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के वर्कर्स, जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो अथॉरिटी है, मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी दी, उसने आगे क्या कर दिया, एक सबऑर्डिनेट या सुपीरियर हायर करा, उसे अथॉरिटी दे दी कि अब वो आगे डिसीजन ले सकता है। जैसे मनी से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन सीईओ लेगा ऑर्गेनाइजेशन का, कि कितना खर्चा कहाँ कहाँ होना है, कितना सामान आना है। अब आगे उसने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो डिसाइड करेगा कि, अब उसने बिल तो दे दिया कि इतने तक का सामान आना है, अब वो सामान को देखेगा कि सामान पर आया नहीं है, तो उसने अथॉरिटी दे दी। अगर सामान की लिस्ट बनानी हो, कितना कम है, तो वो सारी लिस्ट बनाएगा, वो अथॉरिटी उसको मिल चुकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम से टॉप जाती है, यानी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम दिया गया है पर्संस को, तो वो अपना काम कंप्लीट करके चेक कराएंगे कि हाँ उन्होंने काम कंप्लीट किया है या नहीं। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट हो सकती है, यानी दी जा सकती है। पर अब हमारे पास यहाँ से दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 है वो तो दी जा सकती है, डेलीगेट की जा सकती है, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है वो डेलीगेट नहीं की जा सकती। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट, यानी सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दिया जाता है कि उसे अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना होगा, तो वो उसको कंप्लीट करता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ सबॉर्डिनेट फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द अथॉरिटी गिवन टू हिम। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 में उसे काम तो दिया जाता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा, और साथ साथ उसे अथॉरिटी भी मिलती है कि उसे वो काम कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट इज ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि ये कहां से स्टार्ट हुआ, इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ फॉर्मल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अथॉरिटी देना कब स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फॉर्मल लेवल्स पे फॉर्मलाइजेशन हो गई वर्क की, तो करके क्या हुआ, अथॉरिटी देने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। इट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ द सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी कब अराइज हुई, सीनियर और सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप की वजह से, कि उनका काम था तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सीनियर ने क्या कर दिया, अपने सबॉर्डिनेट को ड्यूटी दे दी। जैसे टीचर्स करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी कि हाँ आपको ये काम करके लाना है, ये वर्क करके लाना है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जब ये दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब द एसेंस ऑफ अथॉरिटी इज टू गेट द डिसीजन इंप्लीमेंटेड। अब अथॉरिटी में क्या चाहते हैं हम, कि जो हमारा काम है उसका डिसीजन सही से इंप्लीमेंट हो जाए। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एसेंस क्या है, कि हमें अपने सबॉर्डिनेट को सीनियर की ड्यूटी माननी ही पड़ेगी, जो उसने ऑर्डर दे दिया है तो वो मानना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मीन्स द आंसरेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू हिज सुपीरियर, यानी जिसमें क्या करेगा, सबॉर्डिनेट आंसरेबल होगा, यानी आंसर करेगा अपने सुपीरियर को फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस, यानी जो वो काम कर रहा है उसके लिए, जो वो काम कर रहा है उसको दिया गया उसके लिए आंसरेबल होगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो क्यों नहीं करा, अगर किया है तो कितना किया है, तो ये सारी आंसरेबिलिटी जिसमें आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। In other words, when a superior assign job or responsibility to his subordinates simultaneously, he give authority to them which make workers accountable to the superior for the work performance. यानी क्या किया, जब एक सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को वर्क भी दिया, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी और अथॉरिटी भी दे दी, तो वो वर्कर जो है वो अपने सुपीरियर को अकाउंटेबल होगा, यानी रिस्पॉन्सिबल होगा अपने वर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो उसे वर्क दिखाएगा कि उसने कितना कितना वर्क कर लिया। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के फीचर्स क्या होते हैं, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। हम अपना जो हमें वर्क दिया गया है, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है काम करने की, जो हमें अथॉरिटी दी गई है, वो हम किसी और पर्सन को नहीं दे सकते। इट इज ओनली टुवर्ड द डेलीगेटर, ये सिर्फ डेलीगेटर को ही हम दिखाएंगे। डेलीगेटर यानी जो हमारा सुपीरियर होगा, जिसने हमें वर्क दिया है। इट्स बेस इज सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इसका बेस क्या है, सीनियर सबॉर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप, यानी सीनियर ने काम दिया सबॉर्डिनेट को, तो सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल होगा अपने सीनियर को, यानी अपना वर्क सीनियर को करके दिखाएगा।
इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये ओरिजिनेट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी इसमें काम दिया गया फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें क्या करते हैं, दे असाइन जॉब, वो हमें जॉब दे देते हैं, बस काम करने को दे देते हैं, हाँ हमें काम कंप्लीट करना है बस। अकाउंटेबिलिटी में आंसरेबल टू द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्म, हम अपने सुपीरियर को जो हमने काम किया है उसके लिए हम आंसरेबल होंगे कि हमने कितना काम किया है, किस तरीके से किया है, इफेक्टिवली किया है या नहीं। नेक्स्ट इज डेलीगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी और द वर्क कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। यहाँ पे अभी हमने डिफरेंस में पहले भी पढ़ा कि हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 को आगे दे सकते हैं किसी पर्सन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 को नहीं दे सकते। और अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 के अंडर आता है, जिसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते। ओरिजिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसका ओरिजिन है सबॉर्डिनेट और सीनियर के बीच का रिलेशनशिप, उसके बेसिस पे क्या हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। अकाउंटेबिलिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की हमने अथॉरिटी दे दी। ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में डिफरेंस, और ये था उससे पहले का वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।